हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी 1 फरवरी एग्जाम का दोस्तों आंसर के। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, पूरा 100% इसका सही जवाब बताने वाले प्यारे बच्चों। ये हमारा सेट कोड जे है, आपका ए हो या बी हो, सबका क्वेश्चन सेम है, बस नंबरिंग चेंज है। ठीक है, तो ये फटाफट शुरुआत करते हैं। जितना क्वेश्चन करवाऊंगा सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग मिलान कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में 70 क्वेश्चन पूछे गए थे, 35 क्वेश्चन जवाब देना था। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद है आप लोग प्यारे स्टूडेंट एकदम गर्दा उड़ा दी होंगे आज के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग को जान लीजिए पहले प्यारे बच्चों। 170 ऑब्जेक्टिव था, 35 का जवाब देना था। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था प्यारेलाल कि निम्नलिखित में से कौन विकासशील शुक्राणु पोषण प्रदान करते हैं। यानी कि देखिए निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु जो होता है पोषण दोस्तों प्राप्त करते थे। सर्टोले कोशिकाओं के द्वारा दोस्तों होता है। तो सही जवाब क्या होगा? ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। पहला सर्टोले कोशिका। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नहीं दिख रहा है, मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन, सिस्टॉन और तथा रेकॉन पद का दोस्तों प्रस्तावित किया था? एस बेंजर ने किया था। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्यारे स्टूडेंट पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है। ठीक है, तो एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है प्यारे स्टूडेंट्स, वो कौन था? तो वो आपका पादप प्लवक था। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर ए नंबर होंगे। चलिए यहाँ पर नारियल का जो मध्य भित्ति जो होता है प्रवृत्ति क्या दर्शाता है? तो आपको पता होगा मध्य में गुद्देदार होता है। और नारियल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये दुलिंगी पौधा होता है जो कि इसमें क्या होता है? गुद्देदार इसका मध्य वाला भाग होता है। ठीक है, काला तो बाहरी होता है, बीच वाला क्या होता है? जो उजला कलर का होता है वो गुद्देदार होता है। अगला देखिए पुमांगों का निर्माण किसमें होता है प्यारे बच्चों? तो आपको पता है पुंकेसर में पुमांगों का निर्माण होता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हर कोई सही किया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन लिंग सहलन क्या पूछा जाए? सहगलन समूहों की संख्या। तो 46 आपका होता है आपका सहगलन समूहों की संख्या। अगला देखिए गुणसूत्रों के मूल संख्या को दर्शाता है। तो द्विगुणित दर्शाता है, किसी में भी दुगुणित से किया जाता है। जैसे मनुष्य में जोड़ा में 23 जोड़ा होता है तो यहाँ पर द्विगुणित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल गुणसूत्र जो होगा प्यारे बच्चों वो 2n होगा। अगला देखिए कहा जा रहा है कि नग्न बीजियों को एंजियोस्पर्म में 200 प्रकृति क्या होते हैं? तो इसकी जो प्रकृति होती है वो अगुणित होती है। अगुणित का मतलब एक गुणित होता है एंडोस्पर्म की प्रकृति। ठीक है, तो एंडोस्पर्म की जो प्रकृति होगी वो अगुणित होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है तनाव, देखिए तनाव और साथ साथ ये प्यारे स्टूडेंट स्ट्रेस हार्मोन है। देखिए स्ट्रेस का जो हार्मोन होता है वो एब्सिसिक एसिड होता है। ठीक है, कौन होता है? एब्सिसिक एसिड होता है। तो राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कहा जरा कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत है तो स्वार्थिक हानिकारक होता है? तो देखो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ओजोन परत, ये फ्रियोन। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट, सारा क्वेश्चन मिलाते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए असम में प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्या कहा जा रहा है? भारत में संरक्षित दोस्तों जो जैव मंडल है उसकी संख्या 18 है। कितना है भारत में संरक्षित जैव मंडल? कितने हैं? तो आपको ध्यान में रखना है प्यारे स्टूडेंट, जब भी भारत में जैव मंडल की बात आएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि 18 को होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। देखिए नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण का करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वो कौन करता है? तो बताइए प्यारे बच्चों एना बेना होगा कि नहीं? ठीक है, इसका थोड़ा कमेंट करके बतलाना, मेरे हिसाब से ए नंबर। अगला देख लीजिए, कहा जा रहा है कि क्राइटॉक्सिन क्या करता है? देखिए क्राइटॉक्सिन जो होता है क्या करता है? तो ध्यान रखना ये कोशिकाओं को फुला देता है। यानी कि क्राइटॉक्सिन का काम होता है कोशिकाओं को क्या करना? मोटा कर देना, फुला देना। अगला देख लीजिए यहाँ पर ग्वानिन थायमिन किससे जुड़ता है? देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ग्वानिन थायमिन से जुड़ता ही नहीं है। साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता ही नहीं है, ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से जो कि ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, ये सबको पता होगा। और एडेनिन जो होता है थायमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो सही होगा प्यारेलाल ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारेलाल कि निम्नलिखित में से कौन जो होता है घुलनशील होता है? ठीक है, घुलनशील RNA आज ये मैंने पढ़ाया है प्यारेलाल, ये मैंने पढ़ाया मैसेंजर नहीं, tRNA नहीं, RNA को मैंने पढ़ाया। ठीक है, RNA को आपको क्या कहा जाता है प्यारे स्टूडेंट्स? तो घुलनशील RNA कहा जाता है। ठीक है, ये आज मैंने पढ़ाया ऑफलाइन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, ये पे क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। देखिए कहा जा रहा है किस बंधन से DNA के न्यूक्लियोटाइड बंद होते हैं? DNA के बंधन से न्यूक्लियोटाइड जो होता है हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ता है। ये मैंने बताया सारा चीज़ के हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये सारा चीज़ देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, करवाया हुआ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए, कहा जा रहा है कि समवृत्तीय अंगों का उदाहरण है। तो समवृत्ति जो होता है प्यारेलाल कौन होता है? तो यहाँ पर कुत्ते एवं बिल्ली नहीं, पक्षी एवं नहीं, ये भी नहीं। तो यहाँ पर बताइए समवृत्तीय अंगों के उदाहरण जो है वो कुत्ता और बिल्ली होगा क्या? बताइए प्यारेलाल।
ठीक है। पक्षी या तितली, थोड़ा इसका बताना मेरे हिसाब से कुत्ता और बिल्ली का पूछ, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। जलकुंभी में परागण जो होता है यहाँ पर ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन देना चाहिए था, क्योंकि देखिए जाल द्वारा परागण अधिकतर लोग जाल लगा के आया होगा, लेकिन कीट द्वारा तितलियों द्वारा भी होता है और कहीं कहीं ऐसा परिस्थिति में हवों द्वारा होता है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस देना चाहिए था। ये बिहार बोर्ड का कमी है, यहाँ पर ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि ना देके बहुत बड़ा गलती किया है, ठीक है। अधिकांश स्टूडेंट्स ए नंबर ही लगा के आया होगा, ठीक है। जलकुंभी में जल द्वारा परागण, लेकिन नहीं प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर सभी ऑप्शन देना चाहिए था। या तो सिर्फ हवा ऑप्शन देता, या तो जल, या तो कीट, या कोई और ऑप्शन दे देता, या तो यहाँ पर डी देना चाहिए ऑल ऑफ दिस, लेकिन बिहार बोर्ड ने गलत किया प्यारे स्टूडेंट्स। राइट आंसर तो डी नंबर होगा, क्योंकि कीट और हवा दोनों द्वारा होता है, ऐसे जल द्वारा भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि नर एवं मादा पुरुष के एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, मतलब दुलिंगी, तो दुलिंगी में नारियल। अगला क्वेश्चन, अगला कहा जा रहा है कि जीवन कहाँ पर संभव है, तो मंगल ग्रह पर प्यारेलाल खोज भी चल रहा है कि जीवन में किसी तरह संभव हो जाए, ठीक है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि ईख और गन्ने में, देखो ये कितना आसान क्वेश्चन, ईख और गन्ने में बुआई किससे होता है, तने द्वारा होगा, कांड द्वारा तो आलू में होता है प्यारे बच्चों, ट्यूबर्स होगा नहीं, प्रकांड द्वारा ये तो होता है इसमें क्या बोलते हैं लहसुन में, बीज द्वारा तो होगा नहीं, तो राइट आंसर बी नंबर। अगला देख लीजिए, अगला देखिए SO2 का प्रदूषण कैसे प्रभावित करता है, तो SO2 जो प्रदूषण है प्यारेलाल ये हरित लाभा को प्रभावित करता है, राइट आंसर सी नंबर। अगला देखिए कहा जा रहा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय ये कई बार बताया हूँ, जीवन काल, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए कहा जा रहा है कि किसके द्वारा सेटोले कोशिका जो होता है नियंत्रण होता है, तो सेटोले कोशिका जो होता है आपका कौन सा हार्मोन, तो LH हार्मोन के द्वारा होता है प्यारे स्टूडेंट, इसलिए राइट आंसर ल्यूटिन हार्मोन। अगला देखिए कहा जा रहा है कि अपराश होकर के गुजरेगा नहीं, तो अल्कोहल का आंसर है, बासा आम्ल, लोह, ये सब मातृ प्रतिरक्षी जो होता है, बासा आम्ल, लाव, ये सब से होकर गुजरेगा, लेकिन अल्कोहल कहाँ से आ जाएगा गर्भ में, बताइए, नहीं ना आएगा अल्कोहल, तो राइट आंसर ए नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन नए प्रजातियों के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक होता है, तो ये आज ही हम क्वेश्चन पूछे हैं ऑफलाइन में, उत्तर परिवर्तन के कारण, उत्तर परिवर्तन में क्या होता है, शरीर में विभिन्नता इसी के कारण उत्पन्न होता है। देखो निम्नलिखित में से किसके द्वारा बीबर के कोरक को रंध्र ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं, बताइए किसको जानते हैं, तो कोरक को जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें एक गुणसूत्र एक अलग जोड़ा होता है, तो डाउन सिंड्रोम प्यारे लाल, डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमिक कहा जाता है, और एक और होता है ट्राइसोमिक, ठीक है, ट्राइसोमिक भी होता है, एक मोनोसोमिक होता है, जो कि आपका वो टर्नर वाला होता है, टर्नर वाला नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर डाउन सिंड्रोम पूछा जा रहा है, इसीलिए प्यारे स्टूडेंट्स ट्राइसोमिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर का विभाजन किसके द्वारा होता है, तो बेसम सूत्री के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आरंभिक कोडन जो होता है AUG होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है कि बायोलॉजी शब्द दोस्तों कौन दिया था, तो अरस्तु ने शायद दिया, इतना आसान क्वेश्चन है तो और कौन देगा। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीली क्रांति जो होता है ये आपका तिलहन होता है, पीली क्रांति कौन होता है, तिलहन। अगला कैसे क्वेश्चन देखिए, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किए जाते हैं, तो कली से प्राप्त किए, कलिए ना होता है प्यारेलाल, बीज थोड़ी होता है, कली होता है, जो पुष्प वाला जो कली होता है ना वो वाला, उसी से जो देखो पुष्प यार पुष्प से नहीं या कली से प्राप्त की जाती है। अगला देख निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रयोग में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किया जाता है, तो किसका, इसका थोड़ा आप लोग बताना, गलत तो नहीं बताएंगे, पाप का करें 35 कराने दीजिए। 36 का देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली जनसंख्या को करता है, ठीक है, तो ये आपका प्रकृति को करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाविता कोडोमिस में F2 प्रवृत्ति, देखिए यहाँ पर मैंने साफ प्रभाविता पढ़ाया, तो इसका रेशियो जो होता है F2 यानी कि सेकंड जनरेशन में जो होता है ये आपका 1:2:1 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए, कहा जा रहा है कि DNA से RNA का निर्माण आज ही बताए हैं, ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन होता है RNA से DNA से RNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिए एक बार, ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं कहलाएगा, बताओ एकदम। आ जाइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मलेरिया रोगजनक, थोड़ा देखिए यहाँ पर आइए, मलेरिया रोगजनक जो होता है किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम से होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि स्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण जो होता है किसके द्वारा होता है, तो सौर ऊर्जा का जो अवशोषण होता है किसके द्वारा होता है, बताइए, सौर ऊर्जा का अवशोषण, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है ना, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, 40 नंबर को कहीं और से कर लीजिएगा, ठीक है, गूगल सर्च करके। अगला देख लीजिए, कहा जा रहा है कि कौन सा तत्व, तो क्लोरोफिल, ये तो क्लोरोफिल आपका मैग्नीशियम, ये तो थोड़ा केमिस्ट्री का भी शब्द है, ठीक है, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री में भी यूज़ हुआ है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि फॉस्फेट नाइल पायरुवेट का संग्राहक जो होता है ये आपका कार्बन-4 होता है। अगला देख लीजिए कहा जा रहा है कि मैंग्रोव वनस्पतियाँ, ये 10th क्लास में पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है, तो सुंदरबन में पाई जाती है। ये पढ़ना बहुत आसान है। द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ पर होता है, तो द्वितीयक अनुक्रमण जो होता है कहाँ पर होता है बता दीजिए यहाँ पर। बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए कहा था उत्कृष्ट जैव उत्प्रेरक कौन होता है, तो एजोला होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एजोला उत्कृष्ट जैव उर्वरक होता है। अगला देख लीजिए कहा जा रहा है कि कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण होता है, तो ये मेरे पेरेंट्स जो मनुष्य का जो विकास होता है उसमें सबसे बड़ा जो विकास होता है बढ़ती कपाल क्षमता के कारण होता है। अगला देख लीजिए 47 नंबर कि किस प्रकार के जन्म प्रजनन में अमीबा दोषों अनुकूल परिस्थितियों में निर्माण करता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है। अमीबा में द्विखंडन। मनुष्यों में शुक्राणु की क्षमता कहाँ पाई जाती है, तो वृषण से शुक्राणु बनता है और अंडाणु से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी चला जाए। जुड़वा भाइयों का निर्माण 2 युग्मज अगर एक साथ चला जाता है तो 2 जुड़वा भाई का जन्म होता है। अगला देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट पोमे कल्चर निम्नलिखित में से किससे होता है, तो पोमे कल्चर किसके लिए होता है, तो फूलों के लिए पोमे कल्चर होता है, ठीक है। चलिए 50 के बाद एक कॉमन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है, तो पारिस्थितिक तंत्र के जो जैविक घटक है वो कौन है बता दीजिए यहाँ पर। जैविक घटक जो होता है मेरे अकॉर्डिंग प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर उत्पादक होना चाहिए, ठीक है। फिर भी आप लोग थोड़ा सा देखिए, पूरा 70 में 70 थोड़ी हम लोग को मालूम रहता है, ठीक है। समुद्री जल जो होता है मछली कौन होता है, समुद्री मछली जो होता है हिल्सा होता है। बिल्कुल सही लगा मेरे प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कुनैन स्रोत है। देखिए कुनैन स्रोत किसका होता है, तो सिनकोना का होता है। किसका होता है, सिनकोना का। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए काष्ठीय अरोई लताएं कहाँ पाई जाती है, तो ये उन्हें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी। यहाँ पर देख लीजिए 56 नंबर ट्यूबर किसके द्वारा होता है, ट्यूबर में आपको पता है ट्यूबर का मतलब होता है कंद, कंद का मतलब आलू। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये वाला प्यारे स्टूडेंट जब भी बात किया जाए कि लैक ऑपरेशन बीटा गैलेक्टिकोसाइट का जो कोडिंग होता है वो जेड जीन से होता है। ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए कहा जा रहा है 58 नंबर कि यौन संचारित सिफिलिस गोनेरिया एड्स ये सब क्या होता है, यौन संचारित रोग। राइट आंसर बी नंबर सी नंबर दोनों। अगला देखिए ये वाला जो है निम्नलिखित में किस स्तर में भ्रूण का स्थानांतरण फलोपियन नलिका में किया जाता है, तो युग्मक 8 किसके भ्रूण के द्वारा, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला देख लीजिए 60 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मानव जनसंख्या का दोस्तों अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, जिसे जनसांख्यिकी कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए डेमोग्राफी यहाँ पर मिल जाएगा, डेमोग्राफी। ऑप्शन डी। अगला देख लीजिए त्वचा का रंग दोस्तों मेलेनिन से होता है, तो मेलेनिन का मतलब मात्रात्मक लक्षण भी कह सकते हैं, एकाधीन जीन का परिवर्तन भी कह सकते हैं, तो गुणात्मक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एकाधीन जीन का कारण ही त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। ऐसे तो मैलिन एक हार्मोन होता है, उसके कारण जो त्वचा होता है कारिया गोर होता है। देखिए न्यूरास्पोरा एटस्पोरा में कैसे बनते हैं, तो इसमें एक बार समसूत्री एक बार अर्धसूत्री विभाजन। महिलाओं का रोप लक्षण को क्या कहते हैं, तो महिलाओं के लिए दोस्तों जो रोपिल लक्षण होता है उसको कहते हैं पॉलीमार्फ। अगला देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि परिदल पुंज परिदल का भाग होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए कहा जा रहा है कि मनुष्यों में कौन सा अंग जो होता है गतिशील होता है, तो शुक्राणु तेजी से गति करता है, ना कि त्वचा करता है। शुक्राणु ना गति करेगा, डी नंबर। अगला देखिए लिंग संलयन गुण कौन होता है, तो लिंग संलयन गुण जो होता है प्यारे स्टूडेंट इनमें से सभी है, बनाधता भी है, रक्ताल्पता भी है, ये सारा लिंग संलयन गुण जाता है अगले पीढ़ी में। देखिए जीवित जीवाश्म होता है, तो जीवित जीवाश्म जो होता है किसमें होता है बताइए प्यारे स्टूडेंट, जीवित जीवाश्म लेम्फ्रे में होता है, ठीक है। अगला देखिए 68 नंबर क्वेश्चन की कौन से पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं था, तो शुरू में नहीं था तो नाइट्रोजन नहीं था। 78% जो होता है ये नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अभिसारी विकास होता है, तो आप लोग ध्यान रखना चूहा और क्या कुत्ता, ठीक है। चूहा और कुत्ता में जो होता है अभिसारी विकास। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज जल्दी से जल्दी। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ एक कहा जाए कि एक्टाविज्म का उदाहरण कौन है, ठीक है। तो छोटे बच्चों में छोटे जो पूछ होता है उसी वाला जो होता है ना बच्चा हुआ ही। देखिए इतना क्वेश्चन था, बाकी सब्जेक्टिव देखिए प्यारे स्टूडेंट मजा आ गया। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम ये पढ़ा चुके हैं, ये क्वेश्चन आया। अनुवांशिक रूप से 2 लोगों को बताइए, ये देखिए पढ़ाया हुआ। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेर में प्लाज्म को परिभाषित करें, जीन लाइब्रेरी क्या है, छालावरण कैंपलास क्या, अनुसंधान सूक्ष्म रेड डाटा बुक पुस्तक क्या, महत्व झिल्लिया पर्यावरण। यहाँ पर देखिए बाहित मल के किन्हीं 2 हानिकारक को सी डीएनए इस डीएनए में 2 अंतर बताएं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो स्पाइस्टिस क्या है, ये देख लीजिए सिकल सेल एनीमिया के लिए 2 लोगों का मरूला क्या है, ये देखिए स्वापरायन के लिए 2 लोगों के लिखे सब हौजा को
सहभोजिता को परिभाषित करें। फिर यहाँ पर देखिए रोगाणु क्या, किन्हीं 2 रोगाणुओं का नाम लिखिए, किन्हीं 4 मसालों का नाम, उसके वैज्ञानिक नाम। देखिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थोड़ा है ना। हाँ देखिए ये थोड़ा सब्जेक्टिव में क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। माना गया वासा के अंदर भ्रूण के अंदर सुरक्षित नमकीन चित्र बनाएं। ठीक है, मधुमक्खियों का लिंग निर्णय की प्रक्रिया का वर्णन करें। यहाँ पर देखिए पूर्ण संयोजित डीएनए तकनीक का सुंदर चित्र बनाए। पुनः डीएनए तकनीक, ठीक है। बाकी देखिए जैव प्रबलीकरण का सब चित्र वर्णन करें। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़िया से मिला लीजिए जितना भी क्वेश्चन सही हुआ। प्यारे स्टूडेंट, चलिए आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।